सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। आज के दौर में जहां लोग अपना जन्मदिन दोस्तों और पार्टी में मनाते हैं, वहीं जेबा ने अपने इस खास दिन को इंसानियत और सेवा के नाम कर दिया। अपने जन्मदिन के मौके पर वह जा पहुंची सेवाधाम वृद्धा आश्रम, जहां आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के साथ उन्होंने अपना समय बिताया। जेबा ने अपने जन्मदिन का केक भी यहीं काटा और बुजुर्गों से बातें की। और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। इस दौरान जेबा भावुक भी नजर आई और उन्होंने कहा कि माँ बाप हमारे लिए अनमोल हैं। इनकी सेवा करना ही इंसानियत की इबादत है। मैम, क्या कहेंगी इस मौके पे जन्मदिन मनाने आई है? जन्मदिन तो मैं बहुत जगह मनाती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद जो मुझे महसूस हुआ वो मैं आप लोगों को फीलिंग अपनी नहीं बता सकती, क्योंकि इतने अच्छा लगा कि इतने प्यारे, इतने अच्छे माँ बापों को सबने छोड़ा हुआ है। ये गलत था, लेकिन मुझे क्या जन्मदिन, मैं तो मिलने आई थी और कहीं ना कहीं मेरे आंखों में जो आंसू आए ना, वो मैं नहीं बयान कर पाऊंगी। आप जन्मदिन मनाने पहुंची, यहाँ लोगों को देखा, महसूस किया, क्या इस तरह की संस्कृति है हमारी अपने माँ बापों को छोड़ने की? सर, माँ बापों को तो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इतने अनमोल माँ बाप दोबारा नहीं मिलते किसी को भी। क्योंकि मेरे भी वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। मैं समझ सकती हूँ कि वालिदैन को खोना क्या होता है, लेकिन जिसके हैं वो इस तरह से छोड़कर अगर जा रहे हैं, तो मैं तो उनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज अपने माँ बापों का केयर करो, ख्याल रखो, क्योंकि ये ऐसी नेमत है जो कभी नहीं मिलेगी दोबारा। हमने देखा है पहले भी आप स्लम बस्ती में गए, कोरोना काल में हमने देखा आपने जनसेवा की, और आज जन्मदिन मनाने के लिए ओल्ड एज होम आई है। क्या वजह है इसके पीछे? सर, बस यही है कि मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से थोड़ा अच्छे से अच्छा कर सकूं, यही वजह है। आज इस मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगी समाज के लोगों को, इन बुजुर्गों को लेके? सर, इन बुजुर्गों को लेके सिर्फ एक ही मैसेज है कि अपने वालिदैन का पूरा ख्याल रखें। आज अगर वृद्धाश्रम हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा प्रोवाइड हैं, तो वो इसलिए हैं कि हम अपने वालिदैन को छोड़े बैठे हैं, अपने माँ बाप को छोड़े बैठे हैं। अपने माँ बाप को अपने पास रखें, ये अनमोल रतन है हमारे। जब खुदा ना करे, भगवान ना करे, आंख बंद हो जाती है ना माँ बाप की, तो ढूंढते फिरते हैं कि कहाँ है माँ बाप। आप किस तरह धन्यवाद करती हैं रेणु लूथरा जी का? सर, धन्यवाद की तो बात है, क्योंकि वो इतना बड़ा आश्रम चला रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे यहाँ 10-20 दिन के लिए कोई गेस्ट आ जाते हैं, 10-20 लोग आ जाते हैं, एक जनरली इंसानी फितरत बता रही हूँ कि हम लोग परेशान हो जाते हैं थोड़े दिन के बाद। लेकिन रेणुका जी इतने बुजुर्गों को लेकर, क्योंकि उन्होंने थेरेपी की भी सुविधा मैंने देखा वहां पर, यस, उन्होंने फिजियोथेरेपी की भी सुविधा दे रखी है। सब बुजुर्गों का ध्यान भी रख रही हैं। रेणुका जी, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। और रेणुका जी, मैं आपसे मिलने हमेशा आती रहूंगी। थैंक यू। आश्रम को संचालित करने वाली रेणु लूथरा ने भी जेबा के इस कदम की सराहना की और कहा कि अगर हर कोई अपने जीवन में एक दिन इन बुजुर्गों के नाम कर दे, तो इन्हें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा, और खास तौर पर माँ बाप के लिए तो ये है जरूरी है। मैं जेबा जी का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। आज इन्होंने अपना बर्थडे सब आश्रम में सबके साथ मनाया, और ये वाले ऐसे मौके होते हैं जब ये लोग बहुत खुश होते हैं, सबके साथ एंजॉय करते हैं। नहीं तो सब अपने बेडों पे हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम भजन कर लेते हैं, लेकिन ये वाला टाइम अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ ऐसे ही और भी सब आते रहें, ये भी हर साल अपना जन्मदिन यहाँ मनाएं। तो ये जेबा ने यहाँ बुजुर्गों के साथ अपनी खुशियां बांटी और उनका आशीर्वाद लिया। जेबा का यह मानवीय कदम न सिर्फ एक मिसाल बना,
बल्कि याद दिला गया कि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं और बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान ही सबसे बड़ा तोहफा है। और अंत में हम भी आपसे इतना ही कहेंगे कि जिन्होंने हमें चलना सिखाया, अगर आज हम उनके साथ कुछ पल चलें तो यही सच्ची इंसानियत भी है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए सहयोगी गुलशन सैफी के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।